Of class 4th students, on the previous turn I was explained chapter 10 adjectives of English grammar, and today I will explain remaining exercises of this chapter. Remaining exercises are I, J and K. तो बच्चों जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, और कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको पहले चैप्टर के एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चैप्टर में मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव्स। बच्चों कॉपी में भी मैं आपको वर्क करा चुकी हूँ। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज आई को देखते हैं, जो कि पेज नंबर 58 पर है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक वर्क भी फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सेंटेंस वाइज देखते हैं एक्सरसाइजेस को। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज है आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स में मैंने आपको बताया था बच्चों दिस, दैट, दीज और दोज को यूज़ करते हैं। सेंटेंस में पढ़कर पता करते हैं कि वहाँ पर दिस आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा या दैट आएगा। तो चलिए वन बाय वन देखेंगे। नंबर 1, कैन यू सी डैश कलरफुल बर्ड्स इन द स्काई। बच्चों बर्ड्स प्लूरल फॉर्म में है और बर्ड्स को हम आकाश में छू नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, दोज कलरफुल बर्ड्स। उन रंग बिरंगी बर्ड्स को क्या तुम आकाश में देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या है बच्चों, क्योंकि दिस आता है जो चीज़ हमारे पास होती है ना, और दैट आता है जो चीज़ हमारे से दूर होती है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। और यहाँ पर प्लूरल में आएगा और दैट का प्लूरल होता है दोज, क्योंकि यहाँ पर बर्ड से पता चल रहा है कि फॉर्म प्लूरल है। ओके। नंबर 2, डैश नाइट वी हैड हेल स्टॉर्म। इस रात बहुत ज़्यादा बर्फीला तूफान था, है ना, ओले पड़ने वाला। हेल बोलते हैं बच्चों जब ओले पड़ते हैं, तूफान आता है बहुत, है ना। तो यहाँ पे आगे इस रात के लिए, इसके लिए कौन सा वर्ड होता है बच्चों, दिस वर्ड होता है, ठीक है। नंबर 3, डैश शूज़ आई एम वेयरिंग आर टू टाइट। ये जूते जो मैंने पहने हुए हैं बहुत ही टाइट है। तो जूते प्लूरल फॉर्म में है शूज़ यहाँ पर, और ये जूते जो मैंने पहने हुए हैं तो इनको हम टच कर सकते हैं, तो दिस को हम प्लूरल फॉर्म में लिख देंगे दीज। नाउ नंबर 4, रूही कैन यू पास मी डैश प्लेट। क्या तुम मुझे वो प्लेट पास कर सकती हो, यह प्लेट पास कर सकती हो। तो रूही से पूछा जा रहा है, कोई अनदर पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे ये प्लेट पास कर सकती हो। तो प्लेट को टच कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर, और प्लेट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर दिस लिखा। नंबर 5, डैश वाटर बॉटल इज़ माइन एंड डैश एंड दैट इज़ योर्स। यह वाटर बॉटल तो मेरी है और वो आपकी है। अब दिस और दैट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। दिस जिसको हम छू सकते हैं और दैट जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो दैट आ रहा है यहाँ पर, और दैट का अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, दिस। नाउ नंबर 6, डैश चेयर इन द शोरूम लुक्स एक्सपेंसिव। ये चेयर जो शोरूम में है बड़ी महंगी दिखाई देती है। तो चेयर भी अकेली है इसलिए हमने यहाँ पर दिस लिखा। नंबर 7, वुड यू लाइक टू ट्राई डैश चॉकलेट्स इन दैट शॉप। अब दैट से पता चल रहा है कि उनको हम छू नहीं सकते हैं चॉकलेट्स को शॉप में, ठीक है। और दैट का, और चॉकलेट से प्लूरल है इसीलिए हमने दैट को प्लूरल फॉर्म में दोज लिख दिया है यहाँ पर। लास्ट वन नंबर 8 इज़ डैश बिल्डिंग अक्रॉस द रोड इज़ वेरी टॉल। बच्चों यहाँ पर ऑल नहीं है, यहाँ पर टॉल लिख लेना आप। ये जो ALL ऑल है यहाँ पर टॉल कर लेना। डैश बिल्डिंग अक्रॉस द रोड, जो बिल्डिंग वो रोड के पार है, वो बड़ी लंबी है, ऊंची है ना। तो यह बिल्डिंग, तो यहाँ पर दिस लिखेंगे आप, दिस बिल्डिंग अक्रॉस द रोड। यहाँ पर बच्चों दैट भी लिख सकते हो आप, वो बिल्डिंग जो रोड के पार है वो बहुत ऊंची है, या ये बिल्डिंग जो रोड के पार है बहुत ऊंची है। तो दिस दैट आप दोनों में से कोई भी वर्ड फिल कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम जरा बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर J। चलिए यहाँ पर आइए जरा, इसमें देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पोसेसिव एग्जेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ पर पोसेसिव एग्जेक्टिव्स बच्चों मैंने आपको बताया था, जो चीज़ किसी से बिलोंग करती है, किस चीज़ का मालिक है वो, है ना। तो जब हमारी ऑनरशिप होती है किसी भी चीज़ में तो वहाँ पर हम पोसेसिव एग्जेक्टिव फिल करते हैं। जैसे ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, है ना, और दे के साथ देयर, वी के साथ आर,
और यू के साथ योर है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में पढ़कर। नंबर 1 को देखेंगे पहले। द हीरो कॉम्ड डैश हेयर। अब हीरो से पता चल रहा है कि वो मेल है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हिज लिख दिया। नंबर 2, पैरट्स केम बैक टू। अब पैरट्स क्या है यहाँ पर, पैरट्स प्लूरल फॉर्म में है ना। टू डैश गार्डन इन द इवनिंग्स। अब तो यहाँ पर लिखकर, तो यहाँ पर पैरट्स के साथ आ गया बच्चों देयर, क्योंकि आर्स किसके साथ आता है, आर्स आता है बच्चों वी के साथ, ठीक है। और पैरट्स मतलब दे केम बैक या पैरट्स केम बैक, ठीक। द डॉग इज स्लीपिंग इन डैश कैनल। अब डॉग क्या है बच्चों, अकेला है, सिंगुलर है। और डॉग एनिमल है, और एनिमल के साथ मैंने आपको कॉपी में भी बताया था इट्स आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर दे होता बच्चों तो दे के साथ हम देयर लिखते, ठीक है। क्योंकि डॉग अकेला है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने डॉग के साथ इट्स लिखा। नाउ नंबर 4, ही टुक ए चॉकलेट फ्रॉम डैश बॉक्स। अब ही के साथ मैंने आपको क्या बता रखा है बच्चों, पोसेसिव में हिज, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ही टुक ए चॉकलेट फ्रॉम हिज बॉक्स। अब आई के साथ माई होता है यहाँ पर। अगर आई होता आई टुक ए चॉकलेट फ्रॉम माई बॉक्स, तब यहाँ पर माई लिखते हैं हम। हाउ इज़ डैश नंबर 5, हाउ इज़ डैश मदर फीलिंग नाउ। अब तुम्हारी मम्मी कैसा फील कर रही हैं, तो तुम्हारी है ना। तो यहाँ पर हमने तुम्हारी के लिए वर्ड फिल कर दिया योर। नाउ नंबर 6, द स्पैरो हैज़ 3 चिक्स इन डैश नेस्ट। स्पैरो क्या है बच्चों, एनिमल है, मैंने आपको बता रखा है, बर्ड हो कोई भी या कोई भी एनिमल हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं, लेकिन इट के साथ पोसेसिव फॉर्म में इट्स आता है। तो स्पैरो के साथ हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इट्स लिख दिया। हर किसके साथ होता बच्चों, किसी भी फीमेल के साथ होता, शी होता तब हर लिखते। नंबर 7, पुट दीज कलर्स बैक इन डैश बॉक्स। दीज कलर्स, ये सारे कलर्स, तो कलर्स प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, देयर लिख दिया। डैश बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर मी। ये बुक्स मेरे लिए बहुत सारी, योर बुक्स तुम्हारी बुक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लाभदायक है। तो तुम्हारी बुक्स, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, योर लिख दिया। अब बच्चों इसके बाद जरा हम लास्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर के, चलिए जरा देखते हैं इसको। एक्सरसाइज के में क्या पूछ रहे हैं, रिराइट ईच सेंटेंस बाय एडिंग एन एडजेक्टिव बिफोर ईच अंडरलाइन नाउन। यहाँ पे हमें अंडरलाइन नाउन दिए गए हैं और इनसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, इनसे पहले हमें एडजेक्टिव वर्ड फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव में मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई विशेषता बताए तो वहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। चलिए देखते हैं। राहुल एंड संगीता विल बी प्लेइंग नियर ए बीच। अब बीच यहाँ पर दिया हुआ है हमें, बीच से पहले हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल बीच, एक सुंदर बीच, क्योंकि हमें एडजेक्टिव वर्ड फिल करना है, विशेषण फिल करना है। नंबर 2 है बच्चों, माई अंकल गेव मी ए गिफ्ट। मेरे अंकल ने मुझे एक गिफ्ट दिया, लेकिन कैसा गिफ्ट दिया, कीमती गिफ्ट दिया, प्रेशियस गिफ्ट, कॉस्टली गिफ्ट, नाइस गिफ्ट, है ना, ब्यूटीफुल गिफ्ट भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। नंबर 3, कोमल टाइड हर हेयर विद रिबन्स। कोमल ने अपने बालों को रिबन से बांध रखा है, लेकिन कैसे रिबन्स है, कलरफुल, रंग बिरंगे रिबन्स हैं, ठीक है। नंबर 4, कैन यू सी द बैलून्स इन द स्काई। कैन यू सी द बैलून्स इन द ब्लू स्काई। क्या आप आकाश में बैलून्स को देख सकते हो। तो अब यहाँ पर आकाश से पहले हम क्या लिखेंगे, ब्लू स्काई, ठीक है। नंबर 5, रोहन्स फादर बॉट ए कार। रोहन के पिता ने एक कार खरीदी। तो कैसी कार खरीदी, कॉस्टली कार खरीदी, क्योंकि जो भी वर्ड हमें यहाँ पर दिए गए हैं, स्काई, रिबन्स, गिफ्ट, इनसे पहले हमें एडजेक्टिव वर्ड फिल करना है। कार से पहले हमने क्या लिखा बच्चों, कॉस्टली लिखा। नाउ नंबर 6, हंटर हर्ड द रोर ऑफ द लॉयन। हंटर हर्ड द रोर ऑफ द लॉयन। हंटर, लॉयन से पहले ही बच्चों क्या फिल करेंगे हम यहाँ पर, लॉयन कैसा हो सकता है, लॉयन फेरोशियस हो सकता है, मतलब भयंकर, डरावना, है ना। तो हम यहाँ पर, या वाइल्ड लॉयन भी हो सकता है, जंगली जानवर, जंगली शेर, है ना। तो हम यहाँ पर फेरोशियस को फिल करेंगे। और भी कोई बच्चों हम यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड फिल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 7, प्लीज़ पास मी साल्ट। अब साल्ट, कोई सा भी आप साल्ट का नाम लिख सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ पर टाटा साल्ट लिख दिया। नंबर 8, आई वॉन्ट टू ट्रेवल द कंट्री। तो बच्चों कंट्री क्या,
कंट्री से पहले क्या लिखते हैं, पूरे देश में, मैं पूरे देश की, पूरे विश्व की क्या करना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, तो कंट्री से पहले हमने यहाँ पर होल लिख दिया। नाउ नंबर 9, माई ब्रदर बेक्स केक ऑन संडे। अब केक से पहले हमें कोई वर्ड फिल करना है ना, तो केक से पहले हमने डिलीशियस केक, टेस्टी केक हम फिल कर सकते हैं। नंबर 10, चिल्ड्रन कैरी बैग्स टू स्कूल दीज डेज। अब बैग से पहले बच्चों ने चिल्ड्रन कैरी बैग्स टू स्कूल दीज डेज, इन दिनों बच्चे बहुत हैवी बैग को लेके जाते हैं। कैसे बैग, हैवी बैग, तो हमने यहाँ पर बैग से पहले हैवी फिल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैंने आपको एक्सरसाइज आई, जे और के तीनों बताई, और ये एग्जेक्टिव में मैंने आपको एग्जेक्टिव फिल करने बताए, समझाए कि एग्जेक्टिव्स हमारे यहाँ जो कोर्स में है वो 5 प्रकार के हैं। पाँचों ही मैंने आपको बता दिए बच्चों, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव और पोसेसिव। कुछ एक्सरसाइजेज बुक में दी गई थी, वो भी मैंने आपको फिल करवाई हैं बच्चों। कुछ एक्सरसाइजेज कट करवाई गई हैं, जो भी मैंने आपको फिल करवाई हैं आपको वही बुक में फिल करनी है। अपने वर्क को संग संग करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, कभी भी आपकी बुक कॉपीज चेकिंग के लिए मंगाई जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।